अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है और चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पहले ये पता होना चाहिए, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो बातें हमें पता होंगी तो हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि व्हाट इज इक्वेशन। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अगर दरमियान में ये सिंबल हो, इस तरफ कुछ भी लिखा हो फॉर एग्जांपल ये, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है। सिर्फ ये सिंबल हमारे पास होनी चाहिए तो ये इक्वेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये मौजूद है वो क्या है, इक्वेशन है। क्लियर हो गया। सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 2 = 2 ये भी इक्वेशन है। ठीक है, आप इधर कोई 50 टर्म्स लिखें फिर इक्वल टू इधर भी 50 टर्म्स लिखें तो वो भी इक्वेशन है। ठीक है, ये मसला तो हल हो गया। अब व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब यह है कि उसकी जो x की पावर होगी ना वेरिएबल की, वो 2 होगी। ठीक है, इसको सेकंड डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, या इसको कहते हैं डिग्री 2 इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 इक्वेशन ये भी इसको कहते हैं। चलें, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ये है क्या, किस तरह लिखी जाती है। x² = 4 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + x = 2 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + x - 2 = 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, इसका ये है कि ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये x क्या है, x आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो a, b और c होते हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट्स होंगे। ये माइनस भी हो सकते हैं और ये प्लस भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़ें। अगर ये क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो x + 2 है और इधर क्या है, x - 3, इधर है 5। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं x - 3। आपको पता है इसको कैसे करते हैं, x - 3 और फिर +2 है वो भी x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 5 है। तो ये x² - 3x हो जाएगा, +2x है, -2 3 6 = 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 6x 6x नहीं सॉरी -3 -3 +2 -1 आ जाएगा ना, -6 = 5। सो x² - x -6 5 इस तरफ आएगा तो -5 = 0। सो x² - x - 11 = 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू हो गई क्या, -11। क्योंकि स्टैंडर्ड में प्लस होता है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस -x प्लस -11 = 0। बहरहाल यहाँ तक ठीक है। क्लियर। तो ये आपका हो गया इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर 2, इसको देख लें। x - 5 होल का स्क्वायर है, -2x + 4 है, इसका स्क्वायर है, प्लस इक्वल टू 7 है। सो पहले का स्क्वायर प्लस इस तरह लिख लेते हैं, a - b होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकंड। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने ओपन किया। चले मैं ऐसे भी कर देता हूँ, फिर माइनस है। अब दूसरा फार्मूला ओपन करना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, -2 × फर्स्ट × सेकंड। ये अगर क्लियर है तो बस बाकी तो मसला ही हल है। 10x + 25 ये हो जाएगा माइनस, अच्छा पहले एक स्टेप और कर देता हूँ। 2 × 4x² -2 4 8 8 2 16। ये देखें 2 2 4 4 4 16 प्लस 16। ठीक है, = 7। x² - 10x + 25 -4x² माइनस माइनस प्लस 16x
16, क्या ख्याल है? ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये माइनस अंदर जाके सबको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक जैसी चीज है, ठीक है। आप कभी भी एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये है -10 और ये है +16, सो +6x हो जाएगा, ठीक है। और ये है 25 माइनस 16, सो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और ये 7 इस तरफ आएगा तो -7 इक्वल टू 0, ठीक है। सो -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको चेक करते हैं। -10x है, माइनस ये क्या नाम है, +16x है, तो इसे +6x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास है ये 25 है, और ये क्या है, -16 है, तो +9 आएगा ना, तो क्लियर हो गया। 9 में से 7, ये 7 इस तरफ आएगा, माइनस होगा, 2 आएगा, तो ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है स्टैंडर्ड फॉर्म। ABC माइनस हो सकते हैं। इसके बाद है नंबर 3, तो इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि x इक्वल्स x इंटू एक्स माइनस 1, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस तरह है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये इस तरफ आएगा, -x हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस या प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, ये आपका जवाब है। ये आप ना भी लिखें तो यहाँ तक भी आपका जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, देखते जाए, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। x-1 है और x-4 है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पहले इसको समझ लें। अगर मैं कह देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, जवाब 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। क्यों? क्योंकि 0 ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो जवाब 0 आएगा। या ऐसे इसको समझ लें कि दोनों तरफ 2 को डिवाइड करो, ख़त्म, इधर x रह गया, इधर 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आएगा। तो मतलब है कि अगर हम ये कह देते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई b 0 है, तो या तो a 0 है या b 0 है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि x-1 या तो ये 0 है या x-4 क्या है, 0 है, दरमियान में और लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जवाब 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक तो 0 है। अच्छा, अगर ये 0 है तो x1 हो गया, अगर ये 0 है तो x क्या हो गया, 4। सोल्यूशन मैं पूरा लिख रहा हूँ, इसको अगली दफ़ा SS लिखूंगा, ठीक है। अब नहीं लिखना है सोल्यूशन सेट, और सेट की ये सिंबल है, ये सिंबल सेट के हैं, और दरमियान में जो x की वैल्यूज़ हैं 1 और 4 है, तो कॉमन लगाना है और ये लिखना है। ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। यानी इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये रिलेशन क्या है, ठीक है। नंबर 2, इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो आनी चाहिए। वो कैसे देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे करें, फैक्टराइजेशन छोड़े दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बनाने से, ठीक है। देख लें, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, सो -2 मल्टीप्लाई बाय पहला, पहला है x, सेकंड है 1, तो उससे दोबारा ये देखें, इससे दोबारा ये आ रहा है, इसका मतलब है ये ठीक है, इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा x-1 सबका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों साइडों में क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये कैंसिल हो गया, x-1 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे करें बस, ठीक है ना, x-1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, इसका एक ही है, ठीक है, एक ही रूट है, तो बस यही इसका जवाब कर देते हैं। इसके बाद नंबर 3 है, उसको देखते हैं। तो उसमें है कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, तरीकेकार समझ लें, ये रफ वर्क है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है, तो इसको इससे, यानी a को c से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये पहले वाला a होता है ना, जो एक्स स्क्वायर से पहले वो a होता है, ये याद रखें, ठीक है। जो आखिरी वाला है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, x नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, उसको कहते हैं कांस्टेंट यानी c, ठीक है। तो ये ac कैसे, इधर 1 है और इधर -8 है, माइनस प्लस का ख्याल रखना है, -8, ठीक है। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं, कैसे, ये देखें। मैं लिख लूँ कि -8 प्लस 1, तो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। ऐसा जोड़ा लेना है कि इसको अगर प्लस माइनस किया जाए तो वापस ये सेंटर वाला आ जाए, आ गया। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, तो देखना है क्या ये रिजल्ट आ रहा है, तो -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बस आपने इसको ऐसे लिखना है, फिर -8x प्लस x -8 दिस इज इक्वल टू 0।
तो दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस एट रह गया प्लस वन, और इधर भी x माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि x प्लस वन आ गया और x माइनस एट आ गया इक्वल टू जीरो। अब देखें, या तो x प्लस वन जीरो है या x माइनस एट जीरो है, ऐसे ही है ना। सो x माइनस वन हुआ अगर ये जीरो है, इधर x एट हुआ। सो सोल्यूशन सेट क्या हुआ, माइनस वन और एट। ठीक है, आई होप कि इतने मुश्किल नहीं होंगे। पार्ट नंबर 4 इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर दिस इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें पहले वाले से स्क्वायर बन रहा है, या ऐसे कर लें, स्क्वायर को छोड़ें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फोर एक्स प्लस फोर, दूसरे को ओपन कर देते हैं, तो पहले का स्क्वायर जमा चलें जमा दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ऐसे ही है ना। तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस दो चार दो सात एक मिनट दो दो चार चार सात 28, ठीक है, प्लस सात सात 49, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फिर क्या आएगा प्लस फोर। अब देखें ये फोर एक्स स्क्वायर ज़्यादा है तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 28x इधर मौजूद है, ये माइनस फोर एक्स आएगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा। 49 इधर मौजूद है, ये फोर आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा, इधर ज़ीरो बच गया, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24x, ठीक है, और ये क्या है प्लस 45 रह जाएगा, ऐसे ही है ना। अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो ज़ीरो, अब सब में क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन आठ चौबीस, आठ एक्स रह गया, पंद्रह तीन 45, ठीक है, ये क्या रह गया ज़ीरो। यहाँ तक समझ आ रही है? अगर यहाँ तक समझ आ रही है ना, तो इसको भी डिवाइड थ्री करें, इसको भी डिवाइड थ्री, ये ज़ीरो ज़ीरो बचेगा, तो आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15, दिस शुड बी ज़ीरो। अब ये देखें क्वाड्रेटिक है, तो रफ इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15 दिस इक्वल टू ज़ीरो, सो वन मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आएगा 15 आएगा। अच्छा अब क्या करोगे, इसके दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है, तो माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस एट आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, तो प्लस 15 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको फाइव लिखो, बेशक फाइव को पहले लिखो, थ्री को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स एक्स माइनस फाइव हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्या ख्याल है, अगर ऐसा है तो एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और इधर एक्स माइनस फाइव हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सो इसका क्या मतलब है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या ख्याल है, अगर ऐसा है तो x आपके पास थ्री हो जाएगा और x आपके पास फाइव हो जाएगा, ऐसे ही है ना, थ्री इस तरफ आ गया तो माइनस प्लस हो गया, इधर फाइव इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन सेट जो आपके पास है वो थ्री और फाइव आ गया। ठीक है, आप वैसे इसको चेक कर सकते हैं। नंबर फाइव, फाइव को देख लें, टू एक्स प्लस सेवन डिवाइड फोर सबका स्क्वायर, ये आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाय 16। अच्छा इसको कर लेते हैं, दो तरीके हैं, या तो अंदर वालों को पहले कर लें फिर नहीं तो फार्मूला ओपन करें। सो टू एक्स सबका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, सो सेवन बाई फोर है इसका स्क्वायर, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, और प्लस है तो प्लस, ठीक है, ये वैसे का वैसा आएगा। सो 48x स्क्वायर इसको फिलहाल नहीं छेड़ रहे, डिवाइड बाय 16। अब देखें ये हो जाएगा आपके पास टू टू फोर एक्स स्क्वायर, ये टू टू फोर फोर कैंसिल, तो सेवन एक्स बचत इधर बाकी रह गया, प्लस सात सात 49 क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो चार चार 16, यहाँ पे आएगा 48x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 529 प्लस प्लस है सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, और यहाँ पे 16 है। अब दोनों तरफ को क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 16 तो कर लें, 16 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 16 49 डिवाइड बाय 16। अच्छा अगर प्लस या माइनस दरमियान में है तो हर एक के साथ अलग अलग, अगर मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ तो एक ही दफ़ा होगा। जब ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 529 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब क्या है, 16 16 आपस में कैंसिल, 16 चार 64 एक्स स्क्वायर, 16 सात 117 होता है ना, 16 सात 112 सॉरी एक्स, प्लस ये 49 रह जाएगा,
और 16 16 कैंसिल, 48 एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 529। यहाँ पे तो काफ़ी सर्दी, आपका नहीं पता कि आपके यहाँ कितनी गर्मी हो। चलें इसको कर लेते हैं, तो 64 एक्स स्क्वायर यस, और चलें ये ज़्यादा है तो इसको अपनी जगह छोड़ दें, 48 को इस तरफ ले आएं, यानी एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। या इसकी मिसाल आप ये ले लें कि आपके पास दो बैग्स हैं, ठीक है, दोनों में आप ये कह दें कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपसे कहा जाए कि इनको ना एक जैसी चीज़ों को अलहदा पैक करो, तो आप क्या करते हैं, एक बैग में फॉर एग्जांपल आपके पास गिलास के वो हैं, और क्या नाम है वो, बबल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बबल्स हैं, गिलास छोड़ें बबल्स हैं, अब वो एक से भी ले लेते हैं बैग से, दूसरे से भी ले लेते हैं, इकट्ठे कर देते हैं। कोई बॉल्स हैं तो बॉल्स आप अलहदा कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास कोई और चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कॉपीज हैं, तो कॉपीज आप अलहदा कर देते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक कॉपी जमा दो बबल्स तीन हो गए कॉपी, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इधर एक्स और एक्स स्क्वायर एक जैसी चीज नहीं है, एक्स एक्स है और स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है। बहरहाल प्लस 112 हो गया एक्स, और प्लस 49 ऑलरेडी मौजूद है, माइनस 529 आ जाएगा, इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में माइनस कर लूँ तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, ये हमारे पास है 64 माइनस 48, और ये आ गया आपके पास कितना, 16 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 112 है, फिर माइनस माइनस ज़्यादा है, ज़ाहिर है माइनस ज़्यादा आएगा, तो माइनस है 49, ये आ जाएगा 480, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें इसमें 16 कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, हाँ ये एक्स भी है साथ में, ठीक है, माइनस, और ये है 480 को भी 16 पे डिवाइड करूँ, मेरे ख्याल से 30 आता है ना, 16 3 48, हाँ 30 आता है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको भी 16 पे डिवाइड करो, खत्म, इधर भी 16 पे, ये वैसे ही 0 आ जाएगा। 0 को जिस मर्जी चीज़ पे डिवाइड करो 0 ही आता है, लेकिन 0 ऊपर, अगर 0 नीचे आ गया, जैसे आप ये कहेंगे 16/0, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर इसको अनडिफाइंड आप लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ज़ाहिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपके पास क्या है, ये रफ वर्क है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, सॉरी ये 7 क्या है, एक्स है ना, एक्स साथ में लगाना ज़रूरी है, मैं भूल जाता हूँ। सो ये 30, अब देखें 130, सो माइनस 30 आपके पास आ गया। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं। अब देखें अगर -10 करूँ प्लस 7 करूँ, सॉरी 7 -10 की तरफ से हो गया, -10 प्लस 3, सो -7 आता है, -10 मल्टीप्लाई बाई 3 -30 भी आता है ना, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x जबकि x मनफी 10 प्लस 3x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। सो x प्लस 3, या तो ये 0 है और या x माइनस 10, यानी इससे ये आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि x प्लस 3 या तो ये 0 है या x माइनस 10 क्या है, 0 है। अच्छा अगर ये 0 है तो x 3 हो गया माइनस, और ये अगर 0 है तो x क्या होगा, 10। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हुआ, -3 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32, इसको सॉल्व करना है किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी स्क्वायर कंप्लीट करना है, कैसे देखते जाए। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है उसको समझे, वो ये करना है कि जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 32 है, जहाँ पे x ना हो वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये वाला जो है ना, जिसके साथ एक x है, x पावर 1 है, उसको, इसका जो कोफिशिएंट है वो देखना है, उसको हाफ कर देना है, कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब इस 2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो वही हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे ऐड करना है। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। 4 क्या मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है ना, सो टू बोथ साइड्स। अगर ये चीज़ें समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक साइड है तो इसके साथ 4 ऐड करो, दूसरी साइड है 32 जमा 4 कितना हो जाएगा, 36। तो इससे आ जाएगा पहले का स्क्वायर जमा 2 है, ये देखें उसको देख के मुझे पता चल जाता है कि 2 का स्क्वायर बन रहा है। अगर बन रहा है तो मैं ये ट्राई करूंगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, और ये बन रहा है, ये हो जाएगा 36। 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ऐसे ही है। अच्छा जब ये आप खत्म कर देते हैं ना, ये तो ऐसे हो गया, लेकिन इधर आप प्लस माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 2। अब देखें आपके पास दो वैल्यूज आ गई,
एक्स प्लस टू या तो 6 के बराबर है या और लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस टू जो है वो -6 के बराबर है। अगर 6 के बराबर है तो 6 माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया एक्स। और अगर इधर है तो एक्स माइनस सिक्स माइनस टू कितना हो गया, -8, तो एक्स -8। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपके पास होगा 4 और -8। क्या ख्याल है, इसको चेक करें। इसके बाद है नंबर 2 इसका, तो वो भी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आगे पीछे तो करना नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या उसको कहते हैं, कांस्टेंट है नहीं। तो हम 8 को देखते हैं, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि x वाला कोफिशिएंट, ठीक है। 2 पे 4 आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे, उसी को हम इस तरफ ऐड करेंगे। एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, 4 स्क्वायर या इसकी जगह कह दें क्या, 16। तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इधर हो जाएगा 16, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, क्या ख्याल है। तो इससे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अच्छा, तो x प्लस 4 आ गया स्क्वायर और इधर आ गया 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करोगे ऐसे, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इधर आ गया +-4, इसका कोई नहीं पता, ठीक है। तो x प्लस 4 आपके पास आ गया +4 और x प्लस 4 आपके पास आ गया -4। ये हो गया x हो गया 4 -4 कितना 0, और इधर हो गया x क्या चीज़, -4 -4 -8। तो x की वैल्यूज कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपके पास सोल्यूशन सेट, यानी सोल्यूशन सेट क्या, 0 -8, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, इसका नंबर 3, इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स 0। सो वही वाली बात है कि पहला स्टेप क्या है, 9 से जान छुड़ानी है, तो 9 इस तरफ आ गया। फिर देखें 6x में 6 है ना जिसको टारगेट करना है, डिवाइड बाई 2 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लेना है। तो एडिंग, ठीक है, 9, 3 के स्क्वायर से क्या आता है 9 ना, टू बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड पे उसको ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये 9 प्लस 9, सो ये हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखते जाएं, ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जमा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, ठीक है। और ये 18 है तो इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि किसी का स्क्वायर ये नहीं है। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा सबका स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 18, इसका स्क्वायर रूट तो इसका भी स्क्वायर रूट, इसका कैंसिल, x प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा +-18, ठीक है। इसको हम मजीद नहीं करते, ये नहीं कि आप लगे जाएं और 18 के भी निकालते जाएं, निकाल लें तो भी ठीक है, 18 का स्क्वायर रूट ले लें, जो आएगा प्लस माइनस लगा लें। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, 18 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे जाएं और इसका 18 का क्या लें, या वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे। 18 का स्क्वायर रूट आपके पास 4.42 वगैरह समथिंग आ रहा है, लेकिन ये इरेशनल है तो इसको छोड़ दें, इतना ही काफ़ी है। तो आपके पास आ गया x प्लस 3, या तो +18 आ गया, और x प्लस 3 जो है आपके पास आ गया -18। अच्छा, अगर ऐसा है तो x आपके पास आ गया -3, या आप इसको भी छोड़ दें, अगर इसे इजी करना चाहते हैं तो x प्लस 3 प्लस -18 है ना, तो आप ऐसे लिखें कि x इज इक्वल टू -3 प्लस -18, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3 प्लस 18, और क्या नाम है उसका, -3 -18। ये आपके पास क्या हो गया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस होगा ना, तो इसके पास ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 4, तो ये है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, सो ये आ जाएगा ये प्लस 12x इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे कॉमन बनता है 3, ठीक है ना, वो आप करें या इसको डायरेक्ट करें। मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि इजी हो थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12, ठीक है, और ये आ जाएगा -8। 3 को दोनों साइडों पे डिवाइड करते हैं ताकि इस साइड से ख़त्म हो। तो अब आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 3। अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखें 4x है ना, 4x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें क्या 2, उसी का स्क्वायर ले लें तो क्या 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 करना पड़ेगा, और इधर होगा -8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, ठीक है। क्या किया कि एडिंग 4 टू बोथ साइड, ये हमने काम किया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये समझ आ रही है तो क्या होगा,
ये आपके पास बन गया पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो x प्लस 2 सबका स्क्वायर, ये क्या आएगा -8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 3, ये आएगा -8 प्लस 3 4 12। ठीक है, सो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इससे आ गया 4/3, दूसरी साइड से आ गया 4/3 और ये 4/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना है। ये तो गया x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आपने लगा ही देना है क्योंकि उसके बगैर तो नहीं होगा ना, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्लस माइनस में आएगा। तो अगर ये समझ आ रही है तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा x³ प्लस माइनस क्या चीज़, ये 4/3। इसका मतलब क्या हुआ कि x की सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट x की दो वैल्यू है 2 प्लस 4/3 कॉमा 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3। ये आपके पास इसकी क्या है, वैल्यूज है। पार्ट नंबर 5 इसमें है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो फर्स्ट स्टेप है कि ये इस तरह आ जाएगा -1। अब देखिए 1x है तो 1x, इसका 1 है तो 1/2 कर देते हैं इसको, और 1/2 का अगर स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा 1/4। इसी को ऐड करना है, तो एडिंग 1/4 टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1/4, इधर आ जाएगा -1 प्लस 1/4, इससे आ जाएगा -3/4, और इससे क्या आता है सॉरी इससे आ जाएगा -3/4। ठीक है, इससे क्या आएगा पहले का स्क्वायर जमा 1/2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, तो इससे आ गया x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर, इधर आएगा -3/4। अब ज़रा इसको चेक करते हैं, अब चेक करें क्या आता है। ये देखें स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x प्लस 1/2 इधर क्या आएगा -3/4, लेकिन प्लस माइनस और स्क्वायर रूट इसको फर्दर नहीं करता, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 3/4। अब यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं अलहदा से, लेकिन करने की ज़रूरत क्या है, ये भी जवाब है ना। ठीक है, वो करेंगे तो आगे फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये आ गया जवाब -3/4। इसको ऐसे भी फिर लिख सकते हैं, अगर आप उसको करना चाहें तो -3 का अलहदा हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि वो है, फिर ये हो जाएगा -1 प्लस -3/2, लेकिन फिर नहीं होगा। तो आप ऐसे ना ऐसे करना चाहें या ऐसे करें, -1/2 मेरा तरीका ये है। ठीक है, मैं बस इधर तक छोड़ देता होता हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा कॉमा में, वो आपके पास होगा -1/2 माइनस -3/4 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका हो गया सोल्यूशन सेट। इसमें है कि 4x² माइनस 8x माइनस 5 दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका हो जाएगा 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। अब देखें 4 कॉमन है तो पहले इसका मामला ख़त्म कर देते हैं, -2 हो जाएगा, सॉरी -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 4 ये कैंसिल, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 5/4। अब देखते जाएं, ये मेरे पास है -2 है ना, यानी 2 क्या नाम है 2 है, सॉरी, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1, इसी 1 का मैंने स्क्वायर लेना है, तो मैं लिखूंगा कि x² माइनस 2x प्लस 1, इधर भी लिखूंगा 5/4 प्लस 1 एडिंग। ठीक है, 1 टू बोथ साइड्स, ये चीज़ नहीं भूलनी। ठीक हो गया, सो ये हो जाएगा x² यानी पहले का स्क्वायर, 1 स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर यानी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, सो 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9/4, 9/4। अब चेक करते जाएं इसको, यहाँ तक ओके है तो x माइनस 1 सबका स्क्वायर आ रहा है और इधर आ रहा है 9/4, इसको लिख सकते हो कि 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, इससे आएगा 3/2 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर आ जाएगा x माइनस 1, इधर आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू या तो है क्या नाम है, इधर जवाब आ जाएगा कि x जो है वो है -1 इस तरफ आएगा +1 प्लस -3/2। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3/2
या 1-3/2। ये आपका इसका जवाब है, ठीक है ना। सोल्यूशन सेट आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। पहले फार्मूला बता देता हूँ, एक्स माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज आपको पता है, कैसे यूज करते हैं चेक करें। नंबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाला नहीं है तो आप कहेंगे कि प्लस या माइनस जो आपकी मर्जी हो, 0x, ठीक है ना। -9 इक्वल टू 0, सो कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विद क्या चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू 1 आता है, बी इज इक्वल टू 0 आता है, सी क्या आता है -9। पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पुट कर दें वैल्यूज। तो पहले आपके पास क्या है, -b, सो माइनस अपना है फार्मूले का। अब b की वैल्यू अगर माइनस है तो माइनस लगानी है, प्लस है तो प्लस, ये हो गया 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाई सी क्या है -9 है, सो -9 पुट कर दें ऐसे, डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ये -0 तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 स्क्वायर ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 9 36 यानी 36 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू है, अब x की वैल्यू आपके पास आएगी 4 9 36 बटा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 6 6 36 बटा 2 प्लस माइनस, तो ऐसे क्या आएगा +-3, ठीक है। तो x की वैल्यू या 3 है या -3 है। सोल्यूशन सेट क्या हुआ, 3 -3, ठीक है। ये देखें ना, 6 6 36, तो प्लस माइनस तो ज़ाहिर है आपने लिखना ही लिखना है, तो या +6 हो गया या -6 हो गया, डिवाइड बाई 2 है, सो 2 3 6, ठीक है, और +-3, सो आपने कर लिया। नंबर 2 को देखते हैं। 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 1 है इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है, सो कंपेयरिंग, ठीक है, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है ना। तो अब जब इसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, या बाय कंपेयरिंग कर दें ज़रूरी है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी क्या 5, सी की वैल्यू आएगी 1, पुटिंग इन, ठीक है, पुटिंग इन फॉर्मूला, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें पुट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख लें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो पुट कर देते हैं, -b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर है, सो 25 हो जाएगा, ठीक है, -4a, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 1, डिवाइडेड बाय 2a है, सो 2 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब -5 प्लस माइनस 25, 5 ये 25 है ना, -4 2 8, 25 में से 8 माइनस करें तो कितना आता है, 25 में से 8 16 16 होता है ना, 25 में से 8 नहीं 17 होता है, 17, ठीक है। ये आपके पास 17 आ गया, तो डिवाइड बाई 2 2 4, तो इसका मतलब है कि ये x आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही है ना, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई -5 प्लस 17 डिवाइड बाई 4, सबके डिवाइड बाई 4 है, ठीक है, या -5 माइनस 17 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास हो गया जवाब। इसको ऐसे लिखें और इसको लिखें सोल्यूशन सेट, ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। नंबर 3, इसको देखते हैं। 3 में है कि एक्स स्क्वायर -23x-24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं डायरेक्टली, कंपेयरिंग विद, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -23 और सी की वैल्यू आ गई -24, पुटिंग इन
क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पुट कर देते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू है -23 प्लस माइनस बी स्क्वायर -23 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू -24। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। अब देखते हैं इसको क्या बनता है। 23 प्लस माइनस 23 के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सो आपके पास जो जवाब आ रहा है 23 मल्टीप्लाई 23, ये आ रहा है 529 और जमा अगला आ रहा है 96। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 23 प्लस माइनस 96 के साथ 500 यानी 529 को क्या करें, जमा करें 96 के साथ। 625 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाई 2 आ रहा है। 23 प्लस माइनस इसका आता है 25, स्क्वायर रूट निकाल के ये 2। ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये एक्स की वैल्यू है बेसिकली। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगी 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 और। ठीक है। हो जाएगा -2/2, इसका मतलब -1। इधर जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 48 डिवाइड बाई 2। सो इसका मतलब क्या है 24। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो गया -1 और 24। ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही है और ये इतना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट नंबर इसका 4 देखते हैं कि 4 में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं x प्लस 1 होल का क्या स्क्वायर, तो इससे आएगा 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है। आपने इसकी वैल्यू पहले वैल्यूज निकालनी है। सो यानी स्क्वायर को खोल देना है, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आ गया 2x यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस फॉर्मूला है, सो -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ तक तो ओके। अब आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इधर आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू 4x। ठीक है। 4x स्क्वायर हमारे पास ज़्यादा है तो ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा, फिर प्लस 1 इधर मौजूद है, ये प्लस 1 इस तरफ आके -1 हो गया। ठीक है। फिर -4x इधर मौजूद है, ये आएगा -2x, इधर क्या बचा 0। तो 3x स्क्वायर है। ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गए, -6x ये दोनों 0 हो गए, 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी 2, इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या ख्याल है यही आएगा इक्वल टू 0। अगर ये समझ आ रही है आपको तो इससे डिवाइड बाई 3 ये ख़त्म, ये भी 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है। कंपेयरिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, इसको कंपेयर कर देते हैं कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आ रहे हैं ना। अच्छा, अगर ये समझ आ गई आपको तो इसके बाद कोई इशू नहीं है, ये आ जाएगा पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, वो है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई कितना 2a। तो पुट कर दें माइनस बी का है -2 अपना, प्लस माइनस इधर है क्या चीज़ b स्क्वायर है, तो b हमारे पास क्या है -2, इसका स्क्वायर -4a, a हमारे पास कितना है 1 है, c कितना है 0 है, तो वो तो छोड़ दें, फिर डिवाइड बाई 2a 1 है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 आ रहा है, प्लस माइनस ये तो गया क्योंकि 0 है, और ये आ जाएगा 4। सो 4 का स्क्वायर रूट से 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और
x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या तो आपके पास 4/2 यानी 2 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, अब हम ये कह देते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 2 और 0। पार्ट नंबर 5 इसको देखते हैं। सो x प्लस 1 है डिवाइड बाई 2 माइनस है x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। सो पहले 3 और 2 इससे जान छुड़ानी है, इसलिए क्या कह देते हैं कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। क्यों? क्योंकि 2 और 3 कैल्शियम क्या है 6 है। सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये अलहदा से 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा x, जबकि x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 से। इधर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 6 से नहीं, जो मर्जी ज़रब करें 0 आएगा। 2 2 3 6, सो 3 x प्लस 1 माइनस ये 3 1 3 3 2 6, सो 2 x इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 0। आ जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 टू 4x इक्वल टू 0। सो ये देखते जाएं, माइनस 2x स्क्वायर को पहले लेके आता हूँ, फिर माइनस 4x है माइनस 3x है, एक x रह जाएगा और प्लस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सो बाकी इधर कर लेते हैं कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक। चलिए मैं लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए अपने पास क्या आ गया -2, बी क्या आ गया -1, सी क्या आ गया 3। ठीक है, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 सी डिवाइड बाई 2 पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं सारी, तो इधर आ जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस बी -1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 2 -2। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस 1, 4 3 12, 12 3 24, 24 प्लस आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 2 4 -4। अच्छा, इससे क्या आ रहा है आपके पास, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ रहा है 1 प्लस ये 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा -4। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सॉरी प्लस माइनस है, तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई -4 आ रहा है, और 1 माइनस 5 डिवाइड बाई -4 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा x की वैल्यू और x इज इक्वल टू, तो इससे आ जाएगा 5 1 प्लस 5 6 डिवाइड बाई -4, सो -3 डिवाइड बाई 2। इधर आपके पास आ रहा है दूसरी साइड पे -4 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट क्या हुआ -3 डिवाइड बाई 2 और 1। आप इसको चेक करें। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 6 इसको देखते हैं। इसमें है कि x-2, फिर है x-6, और ये बराबर है 2x प्लस 1, और फिर बराबर है x प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दें। x-6 -2 मल्टीप्लाई होगा x-6 से, पहले x और फिर -2, फिर इधर है 2x तो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, प्लस 1 है और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर -6x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस 2 6 12, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर लेके आते हैं, -2x स्क्वायर हो जाएगा, -6x है, -2x है, फिलहाल ठीक है ऐसे ही रहने दें। ये -2x इधर लेके आता हूँ, और ये x आ जाएगा तो -x इस तरफ। ठीक है, ये यहाँ तक मामला ख़त्म। अब देखें ये भी ख़त्म, प्लस 12 है, और ये एक इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा 0। ठीक है, सारे एक साइड पे कर लिए। इससे आ जाएगा -x स्क्वायर, ये देखें -6 -2 -8 -10 -11, सो -11x और प्लस 11, क्योंकि 12 मनफी क्या 11 इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा, ऐसे कर लें कि कंपेयरिंग, अब इसको कंपेयरिंग करें किसके साथ, विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये कंपैरिजन आपकी पूरी हो जाए तो आप कहेंगे कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू 11।
पुटिंग, अब ये पुट करने होते हैं किसमें, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, वो ये है b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद क्या होगा, -b -11 प्लस माइनस b², सो -11 का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी ये है -4a, a कितना है -1, c कितना है 11, तो डिवाइड बाय 2a a -1। ठीक है, ये सब पे। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, सो 11 प्लस माइनस 11 11 121 माइनस माइनस प्लस 11 4 44, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय 2 लेकिन माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसके बाद है x, ये आ जाएगा 11 प्लस माइनस 121 जमा क्या है प्लस है 44। ठीक है ना, तो 121 प्लस 44 ये आएगा 165 और इसका स्क्वायर रूट, तो डिवाइडेड बाय क्या है -2, तो इससे आ जाएगा 11 प्लस 165 डिवाइड बाई -2 और आ जाएगा 11 माइनस 165 डिवाइड बाई -2। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, सॉल्यूशन सेट। अब चेक करें इसको।